एक और चीज़ मैम इसमें आती है कि ना आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं और एक में होता है कि आपको डर है मैं ना बीमार पड़ जाए। ओवर थिंकर जो होते हैं ना, जैसे जिनको कुछ लोगों को ओवर थिंकिंग की बीमारी होती है, एक्सेसिव थिंकिंग करते रहते हैं बैठे बैठे कि यार ये हो गया। हमने एक पॉडकास्ट किया था रिसेंटली, आर्चर हैं अभिषेक, उनके साथ में किया था। तो उन्होंने एक हमें किस्सा बताया था कि उसमें ना एक उनके साथ का एक बंदा था और वो बिल्कुल फिट था, रेडी टू फाइट इन ओलंपिक, पार्टिसिपेट इन ओलंपिक। और उसको ना अचानक से उसने ऐसे ही नॉर्मल रूटीन चेकअप कराया तो उनको डायग्नोज हुआ कि उनको कैंसर है। जो बंदा अपने पैरों पे खड़ा होकर घूम रहा था, मस्ती में था, एकदम सही था, 1 महीने में ख़त्म हो गया वो। तो दिस इज़ अगेन साइकोलॉजिकल ट्रॉमा कि आपको पता चल गया कि अब आप बीमार हो और वहाँ से वो इतनी डीप थिंकिंग करके और एकदम ख़त्म 1 महीने में। सर विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ना, कि आप फिर अगेन वही परिवार सपोर्ट सिस्टम, आप किससे अपने दुख की बात कर रहे हो। अगर आप आज के बारे में बात करें तो ऑन्कोलॉजी, द कैंसर डिपार्टमेंट के अंदर साइकोलॉजिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज हाउ यू आर टेकिंग ट्रीटमेंट। अगर आप भी अभी देखिए हिना खान जी के बारे में बड़ा चर्चा में रहा, युवराज सिंह हुए, हाउ शी हैज कम आउट ऑफ दिस कैंसर स्टेजेस, राइट। उसने किस तरीके से कीमो से फाइट करा, उसने कैसे बॉडी इमेज इश्यूज से किया, बिकॉज दैट रियली हिट्स यू। कैंसर इज नॉट जस्ट बायोलॉजिकल, आपके बाल झड़ रहे हैं, आपको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपका मूड खराब रह रहा है, आपके हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, आपको मन में बहुत उदासी है, आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल नहीं है। इफ़ यू कीप हैविंग अ सोशल सपोर्ट सिस्टम, यू टॉक टू अ थेरेपिस्ट, यू डिस्कस योर इनसिक्योरिटीज, चांसेस आर आप बहुत जल्दी इससे रिकवर करते हो। बट जब आप ओवर थिंक कर रहे हो, जब आप परेशान हो रहे हो, यू आर नॉट डिस्कसिंग दैट। अगेन जैसे आपने बोला था अभी इससे पहले क्वेश्चन, कि कई बार लोग ये सोचते हैं हमें बहुत बड़ी बीमारी ना हो जाए, हम हमेशा बीमारी के बारे में सोचते रहते हैं। दैट इज़ ऑल्सो हेल्थ एंग्जाइटी, बहुत कॉमन है। और ये पहले के ज़माने में भी उतनी कॉमन थी कि हमारे घर की मम्मियाँ दादियाँ जनरली गोडों में बहुत दर्द है, आपने बहुत इलाज करा लिए, टेस्ट करा लिए, ठीक ही नहीं हो रहा है, घुटने में दर्द, पीठ में दर्द है, यस। तो ये सब चीज़ों को हमें बात करने की ज़रूरत है, ना कि ये बोलने की कि अरे छोड़ो ना सब ठीक हो जाएगा। दैट इज़ समथिंग। और कुछ बीमारियां तो मुझे लगता है ओवर थिंकिंग से बढ़ जाती हैं, क्योंकि उन्होंने कहा घुटने में दर्द बना रहता है, वो फील करते हैं अंदर से कि मुझे है ये दर्द। सर देखिए, एज अ थेरेपिस्ट हम लोग मानते हैं कि वो सिर्फ फील नहीं करते, वो एक्चुअली होता है, मगर वो इमोशनल पेन होता है। आप अगर देखेंगे बहुत सारे लोग के बीच में आजकल ये बहुत कंप्लेंट रहता है, कंधों में बहुत दर्द है, बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है। एवरी पेन इन योर बॉडी डिपिक्ट्स सम ऑफ द अदर इमोशनल डिफिकल्टीज ऑल्सो समटाइम। बायोलॉजिकल होता है, मैं ये नहीं कह रही बायोलॉजिकल नहीं है। इफ़ देर इज़ नो बायोलॉजिकल रीज़न टूवर्ड्स इट एंड देन भी ये पेन परसिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स देर इज़ समथिंग जो आपको इफेक्ट कर रहा है। लाइक हैवीनेस इन दी थ्रोट इज़ जनरली अकम्पनीड बाई जब आप अपनी बात बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। सो देर आर सर्टन साइकोलॉजिकल रीजंस। लेट्स सपोज एक बंदा है जो ओवर थिंकर है, बहुत उसकी प्रॉब्लम ही है ओवर थिंकर, तो एज एन साइकोलॉजिस्ट आप क्या सजेस्ट करोगे उसके लिए कि ओवर थिंकिंग की इस हैबिट से वो बाहर निकल जाए? सबसे पहले जो मैं उसको सजेशन दूंगी, जनरली अगेन जो बोला जाता है इस बारे में मत सोचो। मैंने आपको बोला सर आप ना प्लीज़ एलिफेंट के बारे में मत सोचो, वो उसी बारे में सोचेगा। सर आप ना प्लीज़ पिंक कलर के बारे में मत सोचो। हमारा दिमाग इस तरीके से बना है, जब भी हम किसी भी चीज़ को बोलेंगे हम ये ना करें वो चीज़ ज़्यादा होगी। दिस इज़ पैराडॉक्सिकल थॉट्स, ओके, सो इट विल हैपन। तो जो भी इंसान ओवर थिंक कर रहा है, तो सबसे पहले अपने आप को ये बोलना छोड़ दे कि अब मैं इस बारे में नहीं सोचूंगा। सिट विद अ पेन एंड पेपर और जितना सोचना है उसको लिख लो। Let it be out of your mind for some time. Writing it down, journaling it, है ना। First is journaling. Now second, ask yourself what are the things in my control and what are not in my control. मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ तो मेरी कौन सी चीज़ों पे मैं कुछ कर पाऊंगा या मैं इस पे कुछ कर ही नहीं सकता। Correct. उसको अंडरलाइन कर ले। नाउ थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज, इसमें मैं क्या एक्शन ले सकता हूँ। What are the action oriented? मैम आई एम वेरी ओवरवेल्म, मैम मेरे पास बहुत काम है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो आज देम ओके सिट डाउन एंड लेट्स मेक। तो पहले तो टू डू लिस्ट बना लेते हैं, घर की क्या टू डू लिस्ट है, काम की क्या टू डू लिस्ट है, फिर धीरे धीरे टिक करो। सो योर ब्रेन इज ऑल्सो एबल टू प्रोसेस दैट यू डूइंग समथिंग। व्हेन यू जस्ट थिंकिंग एंड यू नॉट पुटिंग इनटू एक्शन, यू विल जस्ट ड्रेन योरसेल्फ। बिल्कुल सही बात है। सो आई थिंक 3 स्टेप, फर्स्ट राइट इट डाउन, सेकेंड understand what is in your control and what is not in your control, and third important is take an action plan, to do list banaiye and start working on it and acknowledge that you have done it.